नमस्कार सभी को। मेरा नाम डॉक्टर स्वप्निल है। मैं एक कैंसर सर्जन हूँ। प्रोस्टेट कैंसर के बारे में कुछ चीजें जानना बहुत जरूरी है। प्रोस्टेट कैंसर एज के साथ होने वाला, पुरुषों में होने वाला कैंसर है। जो एज बढ़ती जाती है, मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन के इन्फ्लुएंस में एक पुरुष का प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ता जाता है। उसमें बहुत सारे चेंजेस आते रहते हैं। समय के साथ कई बार ये प्रोस्टेट ग्लैंड या गदूद काफी बड़ा हो जाता है, जिसके कारण पेशाब में दिक्कतें आने लग जाती हैं। इसको प्रोस्टेटिक हाइपरट्रोफी बोलते हैं, जिसका इलाज आमतौर पर यूरोलॉजिस्ट लोग करते हैं। इसमें कई बार सर्जरी भी करानी पड़ती है, जिसको TURP बोला जाता है, लेजर द्वारा या बहुत विभिन्न तरीकों से। बट कई बार प्रॉब्लम या समस्या इससे ज्यादा हो सकती है जब ये कैंसर का रूप ले लेती है। कैंसर का रूप लेने के बाद इसका ट्रीटमेंट एकदम ही अलग हो जाता है, अलग डायरेक्शन में चला जाता है। प्रोस्टेट कैंसर अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए तो इसका रिजल्ट तो बहुत अच्छा होता है। बाकी सब कैंसर की तरह अगर शुरुआती स्टेज में पकड़ा जाए तो इसमें भी सर्जरी की जाती है, प्रोस्टेट ग्लैंड पूरा निकाला जाता है और जोड़ किया जाता है, जिसकी सुविधा हमारे यहाँ दूरबीन या रोबोटिक सर्जरी द्वारा पॉसिबल है उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में। बट अगर एडवांस स्टेज में भी प्रोस्टेट कैंसर पकड़ा जाता है तब भी इसका रिजल्ट अच्छा होता है बाकी कैंसर के मुकाबले। यहां प्रोस्टेट कैंसर बाकी सब कैंसर से ज्यादा अच्छा माना जाता है। क्यों? कि चौथे स्टेज में होने के बाद भी प्रोस्टेट कैंसर में रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहता है और पेशेंट बढ़िया जीवन जी सकता है। इस चीज का लिविंग एग्जाम्पल, आप मेरी बात पे यकीन मत करिए, बट इस चीज का लिविंग एग्जाम्पल हमारे पास हमारे पेशेंट है सरफराज जी। सरफराज जी को प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस आज नहीं, आज से 9 साल पहले हुआ था। बनारस में ही दूसरे हॉस्पिटल में हुआ था, जहां पर इनको पेशाब में प्रॉब्लम के कारण प्रोस्टेट की प्रॉब्लम बताई गई और उसका ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन करके जो सैंपल निकला उसको जब जांच के लिए भेजा गया तो उसमें कैंसर की समस्या बता दी गई। तो हो गया प्रोस्टेट कैंसर का डायग्नोसिस। टेस्ट हुए तो पता चला ये प्रोस्टेट कैंसर एडवांस स्टेज में। तो सबके मन में भय आ गया था, बट उसी समय से इनका ट्रीटमेंट करना शुरू किया गया। प्रोस्टेट कैंसर के इलाज में बहुत तरीके के डेवलपमेंट आ चुके हैं, रिसर्च हो चुकी है। विभिन्न प्रकार की कीमोथेरेपी, इम्यूनोथेरेपीज, हार्मोनल थेरेपी अवेलेबल है, रेडिएशन थेरेपी अवेलेबल है। तो इनमें से किन चीज का चयन करें, कैसे चयन किया जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और इसका डिसीजन एक ऑन्कोलॉजिस्ट देता है। इस डिसीजन मेकिंग के लिए हमारे यहाँ उपकार कैंसर इंस्टीट्यूट में पूरी टीम उपलब्ध है जो इस चीज का डिसीजन बनाती है, ताकि पेशेंट को एडवांस डिजीज होने के बावजूद भी आप एक लंबा जीवन दे सकें। इसका जीता जागता एग्जाम्पल है हमारे यहाँ सरफराज जी, जो आज भी इनका मनोबल इतना स्ट्रांग है। 9 साल हो गए अपनी बीमारी से जूझते हुए, बट ये एकदम फिट है, अपने उम्र के हिसाब से चलते फिरते हैं, हमारे यहाँ खुश होकर आते हैं। अभी इनका कीमोथेरेपी का प्रोटोकॉल चल रहा है, डोसीटैक्सिल बेस्ड कीमोथेरेपी चल रही है। बीच में इन्होंने अबीराटेरॉन नाम की दवाई ली थी, फिर एंजालुटामाइड नाम की दवाई ली थी। बीमारी उससे थोड़ा बढ़ने लग गई, तो उसके बाद इनका PSA लेवल बढ़ने लग गया, जिसका ये समय समय पे जांच कराते रहते हैं। बहुत ही अवेयर आदमी है, बहुत ही जिम्मेदार आदमी है। ये अपने ट्रीटमेंट के प्रति बहुत ही ज्यादा जिम्मेदार है। ये समय पे आते हैं और अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं, और इसी का नतीजा ये है कि आज 9 साल बाद भी ये एकदम फिट है। क्यों सरफराज जी, आप कुछ बताना चाहेंगे? बताइए सर। इसके बारे में मेडिकल लाइन में मैं जानता नहीं था, मैं तो टीचिंग लाइन से जुड़ा था। जी सर। लेकिन ये है कि आपने जो कहा विल पावर, इसमें कोई शक नहीं कि हम इच्छा शक्ति हमारी अच्छी है। जी सर, बहुत अच्छी है। मैं अपनी जांच कराता हूँ, खान पान दुरुस्त रखता हूँ, इसीलिए तो सर आपकी हिम्मत बढ़ा देते हैं। ब्लड हमारा 11.3 है, 11.4 है, या 11 है, या 10.9 है, तो थोड़ा संतुष्टि मिलती है कि ब्लड ठीक है। आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी तो नहीं है, लेकिन मुझे किसी से सहयोग लेने की आवश्यकता नहीं है, और मैं अपने बल पर खाता पीता हूँ। इंतजाम हमारा सही है, ठीक है, और हमको सिर्फ इतना ही होना है कि हमारा PSA डाउन हो जाए एकदम। तो अभी पहले से डाउन हो गया है, 59 पहुंच गया, अभी और नीचे आएगा, डोंट वरी। तो
ये बताएगा कि कई कीमोथेरेपी है। अभी आपके 3 कीमोथेरेपी सेशन और बचे हैं। जो इनिशियल वो है 6 साइकिल्स, फिर उसके बाद हम वापस आपका जो PSA में पेट स्कैन होता है वो कराएंगे, देखेंगे बीमारी का प्रकोप कैसा रहा है, फिर उसके हिसाब से आगे के ट्रीटमेंट का प्लानिंग करेंगे। अब आ जाए, थोड़ा स्वस्थ हो जाए, बस आपकी ठीक है।